थ्रेडिंग की थ्योरी। थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग शरीर से अनचाहे बालों को हटाने का एक तरीका है। खास तौर से यह एक आईब्रो को शेप देने का तरीका है। इसमें आईब्रो के अनचाहे बालों को हटाया जाता है। थ्रेडिंग कॉटन के धागे से की जाती है। थ्रेडिंग बनाने का तरीका। स्टेप 1। सबसे पहले थ्रेडिंग के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के कॉटन के धागे और पाउडर की ज़रूरत है। स्टेप 2। आईब्रो बनाने के लिए 45 सेंटीमीटर के धागे की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप 3। धागे को एक कोने से गांठ बांध लें और लूप तैयार करें। धागे की गांठ को पकड़ने के साथ ही दूसरे हाथ में धागे का दूसरा भाग पकड़कर रखें। स्टेप 4। अब आप अपने हाथों को गांठ से अलग 5 से 6 बार घुमाएं। ध्यान रहे कि थ्रेडिंग करते समय हाथों को सही से चलाएं। मतलब कि जब एक हाथ बंद हो तो दूसरा खुला रहना चाहिए। भौं के बाल तब ही निकलेंगे जब आप धागे को बीच में से घुमाएंगे। एक बार अलग बाल हट जाएं तो उसके बाद आसपास के बालों को कैंची से हटा सकते हैं। स्टेप 5। थ्रेडिंग बनाते समय धागे से तिकोना आकार बनना जरूरी है, तभी बाल सही से निकलेंगे। स्टेप 6। थ्रेडिंग बनाने से पहले और बाद में पाउडर जरूर लगाएं, इससे जलन कम होगी। आईब्रो का शेप। चेहरे के अनुसार आईब्रो का शेप। गोल चेहरा। अगर चेहरा गोल है तो आप अपनी भौं का आकार ऊंचा रखें, इससे आपका चेहरा कम भरा हुआ दिखेगा। चौकोर चेहरा। अगर चेहरा चौकोर है तो भौं को थोड़ा मोटा और भरी भरी रखें। लंबा चेहरा। चेहरे को छोटा दिखाने के लिए ऐसे लोगों को भौं सपाट रखनी चाहिए, इससे चेहरा छोटा लगेगा। अंडाकार चेहरा। अंडाकार चेहरे पर हर तरह की आईब्रो शेप सही लगती है। इसमें महिलाओं को आईब्रो थोड़ी नुकीली और मोटी रखनी चाहिए। हार्ट शेप चेहरा। अगर आप गोलाकार थ्रेडिंग की शेप बनवाती हैं तो यह शेप आप पर अच्छी लगेगी। आज की वीडियो में मैं थ्योरी बताऊंगी कि वैक्सिंग क्या है। वैक्सिंग हमारे शरीर के अनचाहे बालों को हटाने का एक आसान तरीका है। वैक्सिंग करने से त्वचा मुलायम बनती है। वैक्सिंग का रेगुलर इस्तेमाल यानी महीने में 1 या 2 बार करवाने से अनचाहे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। अंडर आर्म्स में पसीने की वजह से होने वाला कालापन भी दूर होता है। वैक्सिंग करने का तरीका। पहला स्टेप। सबसे पहले उस जगह को साफ करें जहां आप वैक्स करना चाहते हैं और फिर त्वचा को सुखा लें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा पर किसी भी तरह का तेल या क्रीम ना रहे, इससे आपके बाल बीच में ही टूट जाएंगे, तो पाउडर अच्छे से लगाएं। तीसरा स्टेप। अब हीटर में वैक्स को गर्म करें और वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना होने तक ही वैक्स को गर्म करें। चौथा, अब जहां आपको वैक्स करनी है वहां पाउडर लगाएं, जिससे त्वचा का तेल आसानी से हट जाए। पांचवा, अब वैक्स को वैक्स चाकू या पतली लकड़ी से लगाएं और वैक्स को बालों की उगने वाली दिशा में लगाएं, आराम आराम से बिल्कुल। छठा, अब वैक्स लगाने के बाद वैक्स पट्टी को वैक्स पर लगाएं और पट्टी को हल्का हल्का रगड़ें। फिर बालों की उगने वाली दिशा के उल्टी तरफ पट्टी को एक झटके में खींचें। पट्टी खींचने से पहले त्वचा को टाइट पकड़कर रखें या पकड़ लें। सातवां, वैक्सिंग हो जाने के बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएं या फिर बर्फ़ के टुकड़े रगड़ सकती हैं, जिससे उस जगह पर जलन दाने नहीं होंगे। वैक्सिंग के प्रकार। वैक्सिंग के 5 प्रकार हैं: सॉफ्ट वैक्स, हार्ड वैक्स, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स और फ्रूट वैक्स। पहली है सॉफ्ट वैक्स। सॉफ्ट वैक्स यानी मुलायम तरीके से अनचाहे बाल हटाना। सॉफ्ट वैक्स को ठंडे और गर्म दोनों ही तरीक़ों से किया जाता है। सभी वैक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सॉफ्ट वैक्स का ही किया जाता है।
सॉफ्ट वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले बालों वाली जगह पर वैक्स को लगाकर ऊपर से मसलिन कपड़े से ढक देते हैं। फिर कपड़े से वैक्स पोंछकर हटाते हैं। फिर पानी से त्वचा को साफ करें। हेयर रिमूविंग क्रीम को सॉफ्ट वैक्स मान सकते हैं। हार्ड वैक्स को करने के लिए किसी भी तरह की स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसे गर्म करके सीधे त्वचा पर लगाया जाता है और लगाने के बाद वैक्स सूख जाए तब हाथ से धीरे धीरे वैक्स हटानी चाहिए। कोल्ड वैक्स को गर्म नहीं करना पड़ता है। बस कोल्ड वैक्स की स्ट्रिप्स को बाज़ार से खरीद कर पट्टी को रब करें और पट्टी को त्वचा पर लगाकर उल्टी दिशा में खींच दें। हॉट वैक्स को सबसे पहले गर्म करते हैं, फिर गुनगुनी वैक्स त्वचा पर लगाकर पट्टी से बालों की उगने वाली दिशा के उल्टे खींचते हैं। फ्रूट वैक्स सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है। ये वैक्स ज़्यादातर फलों के जूस से बनी होती है। आज की थ्योरी में हम मैनिक्योर के बारे में जानेंगे कि मैनिक्योर क्या है और इसके फ़ायदे और ये कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिक्योर क्या है? मैनिक्योर नाखूनों और हाथों का एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो सैलून या स्पा और घर में किया जाता है। मैनिक्योर में नाखूनों को साफ करने और उसे बेहतर आकार देने की कोशिश की जाती है। मैनिक्योर करवाने के बाद आपके हाथ बिल्कुल साफ, मुलायम और खूबसूरत लगने लगते हैं। मैनिक्योर के फायदे क्या हैं? पहला, हाथों की मांसपेशियां और त्वचा को आराम मिलता है। दूसरा, हाथों को गर्म पानी में भिगोया जाता है जिससे हाथों को आराम महसूस होता है। तीसरा, हाथों की मालिश से मांसपेशियां और रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। मैनिक्योर करने का तरीका। स्टेप 1, सबसे पहले हाथों को रगड़कर साफ करें, नेल पेंट साफ कर लें। दूसरा, इसके बाद नाखूनों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करें। तीसरा, फिर फाइलर से नाखूनों को शेप दें। आप जो चाहे वो शेप आप अपने नाखूनों को दे सकती हैं। चौथा, इसके बाद क्यूटिकल्स को पुश करके उन्हें काट दें। पांचवा, बेस कोट लगाएं, फिर नेल पेंट चुनें। छठा, जो नेल पेंट का रंग लगाना है उसको एक बार लगाएं। सातवां, पहला कोट सूखने के बाद दूसरा कोट भी लगाएं। यानी कि हमें नेल पेंट लगाने से पहले उस पर बेस कोट लगाना चाहिए। उसके बाद हमें अपना जो रंग हमने चुना है नेल पेंट के लिए वो लगाना चाहिए। फिर उसके बाद जब सूख जाए वो नेल पेंट तब दूसरी बार उसका कोट लगाना चाहिए। और नेल पेंट लगाते वक्त 3 स्ट्रोक से ज़्यादा हमें नेल पेंट पर ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उससे जो हमारी नेल पेंट होती है वो ड्राई लगने लग जाती है। आठवां, फिर हाथों पर क्रीम से अच्छे से मालिश करें। जब हमारी नेल पेंट लग जाती है तो उसके बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से क्रीम लगाकर मालिश करनी चाहिए जिससे कि हमारे हाथ और मुलायम हो जाएं और जो ड्राई हो गए हैं हाथ मैनिक्योर करने के बाद वो फिर से डिहाइड्रेट हो जाएं और मॉइस्चराइज़र उन हाथों को मिल जाए। हम मैनिक्योर के प्रकार भी जानते हैं कि कितने प्रकार के मैनिक्योर किए जाते हैं। पहला है रेगुलर मैनिक्योर। इसमें क्या करते हैं कि इस मैनिक्योर को करने के लिए पहले हाथों को गुनगुने पानी में डुबोना है और क्यूटिकल को हटाना है और नाखूनों को फाइल करें। फिर हाथों की मसाज करें और मनपसंद नेल पेंट लगाएं। दूसरा है स्पा मैनिक्योर। इसमें हाथों पर हाइड्रेटिंग मास्क या एरोमेटिक सॉल्ट रब किया जाता है जो हाथों को आराम पहुंचाता है। इस मैनिक्योर से हाथों की नसों का रक्त प्रवाह भी ठीक होता है। तीसरा, हॉट स्टोन मैनिक्योर। हॉट स्टोन मैनिक्योर में एक खास किस्म के पत्थर जिसमें हीट इंसुलेट होती है उसका प्रयोग होता है। इसमें
हाथों की मसाज होती है। इसके बाद रेगुलर मैनिक्योर किया जाता है। चौथा, पैराफिन मैनिक्योर। इसमें पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। यह रूखे हाथों को नमी प्रदान करता है। नमी हाथों में बढ़ती है। इस मैनिक्योर में नाखूनों और हाथों को गुनगुने मोम में डुबोया जाता है, जिससे हाथ मुलायम हो जाते हैं। पांचवा है फ्रेंच मैनिक्योर। हाथों को अच्छे से साफ करके स्क्रबर, फाइलिंग, बफिंग करके नाखूनों पर बेस कोट लगाने के बाद पूरे नाखून पर नेल पेंट नहीं लगाते हैं। बस नाखूनों के सिरे को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है और बाकी हिस्सा साफ छोड़ दिया जाता है। सफ़ेद रंग की जगह कोई दूसरे हल्के रंग का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हल्का गुलाबी और हल्का बैंगनी। आज की वीडियो में हम पेडिक्योर की थ्योरी जानेंगे कि पेडिक्योर क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडिक्योर क्या है? पेडिक्योर पैरों और पैर के नाखूनों का कॉस्मेटिक उपचार है। इसमें पैरों को भिगोना, एक्सफोलिएट करना और नाखूनों को आकार देना, क्यूटिकल्स को काटना और नेल पॉलिश लगाना शामिल होता है। पेडिक्योर के समय पैरों के तलवे से मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए अक्सर प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। पेडिक्योर के फायदे क्या हैं? पहला, पैर सुंदर और नमी युक्त बनते हैं। दूसरा, पैरों की मालिश से पीठ दर्द में कमी आती है। तीसरा, इससे नाखून ट्रिम रहते हैं और टूटने की संभावना कम होती है। पेडिक्योर के लिए सामान की आवश्यकता: छोटा टब या बाल्टी, गुनगुना पानी, नेल कटर, नाखूनों को शेप देने वाला फाइलर, क्यूटिकल स्टिक या आइसक्रीम की स्टिक, प्यूमिक स्टोन या स्क्रब करने का ब्रश, नेल बफर, बेस कोट, नेल पॉलिश, मसाज की क्रीम, स्क्रब की क्रीम, तौलिया और नेल पेंट रिमूवर के सामानों की आवश्यकता पड़ती है। पेडिक्योर करने का तरीका: पहला स्टेप है, सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर के ज़रिए अपने पैरों पर लगी नेल पॉलिश को हटाएं। फिर नेल कटर का उपयोग करके अपने नाखूनों को काटिए या ट्रिम कीजिए, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि नाखून सीधे कटे हों। अपने नाखूनों के लिए आकार तय करें, जैसे स्क्वायर, गोलाकार या फिर अंडाकार आदि। दूसरा, फिर टब में गुनगुना पानी भरें और उसमें नमक, शैम्पू, अमोनिया 1 चम्मच, 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें। गुलाब की कलियां। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अमोनिया नहीं डालना तो आप सिरका, कोलगेट का प्रयोग कर सकती हैं। तीसरा, फिर सबको मिलाकर पैरों को टब में डालें और 5 मिनट बाद प्यूमिक स्टोन या ब्रश से पैरों को स्क्रब करें। फिर स्क्रबर को 5 से 10 मिनट के लिए स्क्रब करें हल्के हाथों से। चौथा स्टेप, स्क्रबर को धो लें, फिर मसाज क्रीम लगाएं। 10 मिनट तक मसाज करें। जब क्रीम सूख जाए तब पैरों के क्यूटिकल्स को काट दें और नाखूनों को बफ ट्रिम करके नाखूनों को साफ कर दें और बेस कोट लगाने के बाद एक अच्छा रंग चुनकर नाखूनों पर नेल पेंट लगाएं। फिर बाद में क्यूटिकल्स का तेल लगा सकती हैं। इससे क्यूटिकल्स मुलायम रहते हैं।